बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सर्दी की नई लहर ने डेरे डालिए। लाहौर पर बादलों का राज, कई मुकामात पर रिमझिम, यकबस्ता हवाओं से थरथराहट बढ़ गई, जबकि शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री पर आ गया। बादल छा गए मगर स्मोक का जोर ना टूट सका। रिमझिम के बावजूद जहरीली हवाओं का पहरा बरकरार है। शहर में शदीद धुंध का राज बरकरार रहा, यकबस्ता हवाओं से थरथराहट बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री पर आ गया। हद निगाह कम होने पर सुबह के औकात में मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। हवा में नमी का तनासुब 95%, 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा। आलूदगी के एतबार से लाहौर चौथे नंबर पर आ गया, जहाँ फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 177 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक रही। चमन पार्क 492, कैंट 383, सिविल सेक्रेटरीट में आलूदगी की शरह 381 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 269, गुलबर्ग 2 210 और इकबाल टाउन में शरह आलूदगी 190 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम सर्द रहेगा, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। जौहर टाउन PIA रोड से मुल्हका चौधरी चौक का सीवरेज सिस्टम नकारा है। मेन शाहराह पर गंदा पानी जमा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अंधेरे की वजह से सर्विस रोड पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं, जबकि सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से सड़क की तामीर और सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने का मुतालिबा भी सामने आया है। इस पर मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। जेल रोड से मुल्हिका कायदे मिल्लत कॉलोनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तरक्याती काम अल्तवा का शिकार हैं। सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का पानी जो है वो रोड के ऊपर जमा है। मेरे कप में आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ से अपने कपड़े बचाए बगैर यहाँ से गुजर नहीं सकता। 2 लोगों की यहाँ पर मुकामी लोगों का कहना है टांग भी गिरकर टूट चुकी है। गटरों के ढक्कन यहाँ पर खुले पड़े हैं। मजीद जो इलाका मकीन है उन्हें क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा, किस अजियत से गुजर रहे हैं आप? बड़ी बुरी हालत ना गुजरने पर लोग, बच्चे लोग इधर 3-4 स्कूल ने, सारे बच्चे डरते आ नहीं रहा। तो पिछले टाइम ट्वीसन का 2-3 बीबियां डिगियां ने, एक दी लत्त टुट गई है, इट के उत्ते पैर रखा तो इट फिसल गई और वजह तो ना लत्त टुट गई है। एक बच्चे का गटर खुला, बच्चा तो डिगते डिगते असीं बचा लिया उन्होंने। तो कोई नहीं तवज्जो करता, मतलब इन्नी काला हज़ारा काला घर बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा। इलाका मकीन जो हैं वो इस वक्त शदीद अजियत से दो चार हैं। इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मसाइल हैं इनका सद्देबाब किया जाए, ताकि इनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आ सके। यहाँ पर हादसा बढ़ चुके हैं, मच्छरों की अफजाइश यहाँ पर हो रही है, इसका जो है वो सद्देबाब ताकि मुमकिन हो सके। जी आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। कि सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया है। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, साफी गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि सरकारी कीमत 7 रुपये इजाफे से 591 रुपये किलो मुकर्रर, जबकि अंडे 331 रुपये फ़ी दर्जन फरोख्त होने लगे। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, साफी गोश्त 700 रुपए फी किलो हो गया। मुर्गी गोश्त की सरकारी कीमत 7 रुपए इजाफे से 591 रुपए किलो मुकर्रर है। अंडे 331 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। पोल्ट्री सेलर्स के मुताबिक एक मुकम्मल मुर्गी की कीमत 1000 रुपए से तजावुज कर गई, जो आम सारिफ की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 380 रुपए मुकर्रर किया गया, थोक रेट 394 रुपए। परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर 408 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब एक दर्जन अंडे 331 रुपए, अंडों की पेटी 9810 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाया जाए। मुर्गी आज भी सस्ती है। GST बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ गई। बिजली के भारी भरकम बिल्स पैदावारी लागत में इजाफे से खसारे में आ गए। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकाम ने संजीदगी ना दिखाई तो 60 दिन बाद मुल्क में ब्रायलर का बहरान काबू से बाहर होगा। में पंजाब ब्रायलर फार्मर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन आसिफ गोंदल ने कहा कि ब्रायलर इंडस्ट्री संगीन मसाइल से दो चार है। हुकूमत ने जिंदा ब्रायलर की कीमत 383 रुपए किलो फिक्स की। 63% टैक्सेस यानी 250 रुपए तक हुकूमत वसूल कर रही है। 130 रुपए फार्मर्स वसूल करते हैं। भारी टैक्सेस की भरमार से अवाम तक सस्ती मुर्गी नहीं पहुँच पा रही। 60 दिन बाद मुर्गी की सप्लाई नहीं होगी। बहरान संगीन हो गया। चूजा 20 रुपए भी नहीं मिलता, मगर 10 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। देखना होगा असल कमाई कौन कर रहा है। आज से 60 दिन बाद पाकिस्तान में मुर्गी का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी वजह यह है कि सप्लाई चेन ब्रेक होने का बहुत बड़ा खदशा राइज हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 30% इनडायरेक्ट टैक्स लगा है मुर्गी के ऊपर।
ऑलमोस्ट 63% टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ले रही है। तो मुर्गी की महंगी कोई फार्मर, कोई ब्रोकर, कोई ट्रेडर नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट कर रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के ओहदेदारान और ट्रेडर्स रहनुमाओं सरदार तजम्मुल, तारिक जावेद, नवीद इनाम और दीगर का कहना था कि 3 सूबों में ब्रायलर की कीमत तलब और रसद पर तय होती है। पंजाब में जबरदस्ती कैपिंग कर रखी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री बैठ गई तो मुल्क की GDP ग्रोथ बुरी तरह मुतासिर होगी। 2 साल से पंजाब गवर्नमेंट ने रेट को कैप किया हुआ है और 2 साल में हमारी इनपुट्स 25 से 30% बढ़ी है। उस हिसाब से भी आप देखें तो 383 पे आप 20% रेट को बढ़ा के कैप लगाएं, वो भी इस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रायलर, जिंदा मुर्गी और अंडे की सेल, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो सेल टैक्स एक्ट ने एग्जम्प्ट की हुई है। इसके लिए मुझे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मुझे लॉ कह रहा है। फार्मर्स और ब्रायलर ट्रेडर्स का कहना था कि आइंदा हफ्ते हुकूमत से इस मामले पर मीटिंग मुतवक्के है। मजीद 2 हफ्ते देंगे। मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तालीमी साल 2026-27 के लिए मुफ्त दरसी कुतब की छपाई में गैर मेयारी कागज इस्तेमाल होने का खदशा। पेक्टा ने टाइटल पेज, ग्लू, बाइंडिंग, टेक्स्ट बुक का साइज और बंडल्स की तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां बनाती हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अतहर और उमर अली की सरबराही में 4 रुकनी 2 कमेटियां तश्कील देती हैं। कमेटियां प्रिंटिंग प्रेस में मुफ्त दरसी कुतब की छपाई का जायजा लेंगी। तालीमी साल 2026-27 के लिए मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई में गैर मयारी कागज इस्तेमाल होने का खदशा है। पेक्टा ने टाइटल पेज, ग्लू, बाइंडिंग, टेक्स्ट बुक का साइज और बंडल्स की तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां बना दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अतहर और उमर अली की सरबराही में 4 रुकनी 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। पहली कमेटी में फखर जमान, सुहेल हफीज और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। दूसरी कमेटी में मोहम्मद इलियास, मोहम्मद खुर्शीद और अल्लाह दिता शामिल हैं। दोनों कमेटियां प्रिंटिंग प्रेस में मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई का जायजा लेंगी। नाकिस मटेरियल या कागज इस्तेमाल होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए तालीमी साल के लिए 2 करोड़ से जायद किताबें छापी जानी हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 लाख से जायद किताबें छापी जाएंगी। नई दरसी कुतुब की छपाई जनवरी में शुरू किए जाने का इम्कान है। 1 अप्रैल से बच्चों को दस्तयाब होगी। अब यहाँ पर आपको बताएं, ख़ियाबान जिना रोड के स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं। स्ट्रीट लाइट्स के बनने से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़क पर अंधेरे के बाद ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। मकीनों को रात के औकात में सफ़र करने में मुश्किलात दरपेश है। शहरियों का इंतजामिया से सड़कों पर लगी लाइट्स ठीक करवाने का मुतालबा है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख़ियाबान जिना रोड पर, जहाँ पर मौजूद रोड लाइट्स जो हैं वो एक अरसे से गैर फाल है, जिसके सबब यहाँ पर गुजरते हुए तमाम तर राहगीर ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि इंतजामिया के खिलाफ ये अपील करते नजर आते हैं कि खुदा इन तमाम तर रोड लाइट्स को फाल करवाया जाए। उनका कहना है 1 करोड़ रुपए की मालियत से लगने वाली, अवामी टैक्सेस से लगने वाली इन तमाम तर रोड लाइट्स को ना सिर्फ जो है फाल करवाया जाए बल्कि यहाँ पर इस हवाले से इस बात को यकीनी भी बनाया जाए कि तमाम तर रोड लाइट्स जो है वो रात के औकात में चलती रहें। क्योंकि कहना यह है कि जो रात के अंधेरे में इजाफा होता चला जाता है, वहीं पर जो है वो सफरी मसाइल भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इस कदर जो है वो परेशानी होती है कि खुदा ना खासा किसी बड़े हादसे का जो है वो शिकार ना हो जाए। जबकि रात के औकात में यहाँ पर अक्सर हादसा के खतरात मंडलाते हुए नजर आते हैं, खुसूसी तौर पर सद रातों में जब यहाँ पर धुंध में इजाफा हो जाता है तो तमाम तर राहगीरों का सफर जो है वो इंतहाई मुश्किल होता चला जाता है। यही वजह है कि तमाम तर राहगीरों का कहना है कि अंधेरे के पेश नज़र और धूप अंधेरे के पेश नज़र यहाँ पर जो मसाइल होते हैं उनका सामना जो है वो काफ़ी मुश्किल से करना पड़ता है और यहाँ पर अपना सफर जारी और सारी रखना भी इंतहाई दुश्वारी का सबब बन जाता है। यही वजह है कि तमाम तर राहगीर। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड आसिफ टाउन 2 के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके की खस्ता हाल गलियों में सीवरेज ज़दा पानी जमा रहना मामूल बन गया है। ताफुन ज़दा पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात और बीमारियां भी फैल रही हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालिबा भी सामने आया है। इस पर मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल, पर वाक़या आसफ टाउन नंबर 2 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ के मकीनों को इंतजामी अदालों की गफलत और मुंतखब सियासी नुमाइंदों की अदम तवज्जा के बायस बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी का सामना है। तबाह गलियाँ, सीवरेज मसाइल और साफ पानी की किल्लत ने यहाँ के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना डाली है। इस हवाले से इनका क्या कहना है ये इनसे बात करके जानेंगे। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये जो मसाइल आपको दरपेश हैं कब से हैं? इधर ना तो इधर गैस का मसला हल हुआ, ना पानी का मसला हल हुआ, तो इधर सड़कें काफ़ी दफ़ा आते हैं लोग मगर कुछ भी नहीं होता। तो इधर बहुत बुरा हाल है। मार्केट के जो लोग हैं, दुकानों वाले, उनके लिए रास्ते में गुजरने की भी जगह नहीं है। इधर इतना कोई सरकारी इदारे वाले आए तो इधर आन के चेक करें,
इन्होंने बोला था नून लीग की हुकूमत ने कि 2025 तक कोई भी सड़क हर सड़क बनेगी और इधर कोई भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ जी। जी बिल्कुल, सालों से इनका जो इलाका है वो नज़रअंदाज है। इनका कहना है कि इंतजामी इदारों से शिकायत करते हैं तो वो टाल मटोल से काम लेते हैं। मुंतखब सियासी नुमाइंदे भी अब बुनियादी सहूलियात की फराहमी का वादा करके गायब हो चुके हैं और जो दरपेश मसाइल हैं उसने इनकी जो जिंदगी है वो अजीरन बना डाली है। गलियों में जमा सीवेज पानी हो या पानी साफ की किल्लत हो, हर तरह के जो मसाइल हैं वो इन्हें दरपेश हैं। लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और आसफ टाउन नंबर 2 में बुनियादी सहूलियात की जो फराहमी है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तोतों की डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर की गई है। अलेक्जेंडेरियन, स्लेटी सर और गुलाबी सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। अब तक 1 लाख से ज्यादा तोते डिक्लेयर किए जा चुके हैं। शहरी अपने पालतू तोतों की रजिस्ट्रेशन करवा लें। तोतों की डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। 5 जनवरी के बाद गैर रजिस्टर्ड तोते रखने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलेक्जेंड्रेन, रोज रिंगेट, स्लेटी सर और गुलाबी सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। शहरियों को हिदायत की गई है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने तोतों की डिक्लेरेशन मुकम्मल करवाएं। महकमे ने खबरदार किया है कि आखिरी तारीख के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि तोतों की रजिस्ट्रेशन के अमल में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए डेडलाइन में पहले 2 मरतबा तौसी की जा चुकी है। इस बार आखिरी तारीख में मजीद किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। महकमा खजाना ने साहब के फरोग समेत दीगर फंड्स जारी कर दिए। पंजाब में लेडी बारूम की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। लेडी बारूम लाहौर समेत सूबा भर में बनाए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल में इंस्टीट्यूट पर शुगर सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सियाहत के फरोग के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए। उधर हुकूमत पंजाब ने महकमा सोशल वेलफेयर के लिए नई पॉलिसी मंजूर कर ली। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सरा के लिए कम्युनिटी सेंटर, शेल्टर होम बनाए जाएंगे, जबकि बच्चों, खवातीन और ख्वाजा सराओं का डाटा सेंटर बनाया जाएगा। पंजाब में सियाहत को फरोग मिलेगा। सर्विसेज अस्पताल, इंस्टीट्यूट में शुगर सेंटर बनाया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में लेडी बार रूम्स बनाए जाएंगे। ख्वाजा सराओं को बैतुल माल से माली इमदाद मिलेगी। महकमा खजाना ने पंजाब में टूरिज्म प्रमोशन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब में लेडी बार रूम्स की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल, इंस्टीट्यूट में शुगर सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने ख्वाजा सरा को बैतुल माल से माली इमदाद देने का फैसला कर लिया। महकमा सोशल वेलफेयर की नई पॉलिसी मंजूर कर ली गई। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सरा के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ख्वाजा सरा के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। ख्वाजा सरा को बैतुल माल से माली इमदाद दी जाएगी। ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की जाएगी। बच्चों, खवातीन और ख्वाजा सरा का डेटा सेंटर बनाया जाएगा। बैत सलमान के रूल्स बनाए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत पनाहगाह अथॉरिटी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात हुई। औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मज़ारात और मसाजिद की तज़ीन व आराइश के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इहसान भुट्टा और मुशीर औकाफ कामरान उस्मानी भी मौजूद थे। इस मौके पर महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मज़ारात और मसाजिद की तज़ीन व आराइश के प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दाता दरबार के तौसी मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि महकमा औकाफ की मसाजिद और मज़ारात की तज़ीन व आराइश का बड़ा प्रोग्राम जारी है। बादशाही मस्जिद की भी तज़ीन व आराइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुरान बोर्ड और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड भी जल्द फ़ाल हो जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फारूक, DS एडमिन उमर मकबूल समेत मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तरक्याती मंसूबों की मुसलसल मॉनिटरिंग, मायार, शफाफियत और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। इजलास में शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी पर जोर दिया गया, जबकि इजलास में निकासियाब अर्बन फ्लडिंग के मुस्तकिल हल के लिए जारी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 और 2 के तहत मंसूबों और ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। इचरा बाजार की रिटेलाइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा भी कमिश्नर लाहौर के हमरा थे। चीफ इंजीनियर LTA वासा और MCL ने ब्रीफिंग की। कमिश्नर लाहौर ने फसाद डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड वर्क, पब्लिक टॉयलेट्स, फीचर वॉल, सीवरेज, केबल सिस्टम और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के जारी कामों का मुआयना किया और हिदायत की कि लेस्को, सोई गैस समेत तमाम स्टेक होल्डर्स अपने काम बर वक्त मुकम्मल करें। उन्होंने ये भी कहा कि इचरा बाजार का फसाद डेवलपमेंट
सस्टेनेबल होना चाहिए। इच्छा बाजार समेत दीगर मार्केट्स के अपग्रेडेशन और तज़ीन और आइश से शहर की खूबसूरती और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसर रज़ा ने तहसील मॉडल टाउन का दौरा किया। मुस्लिम टाउन मोड़ और मुल्हका इलाकों में सफाई और तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर एमसेल और असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में ब्रीफिंग लेते हुए डीसी लाहौर ने शहर भर में सफाई के इंतजाम बिला तातुल यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। डीसी लाहौर सैयद मुसर रज़ा ने सख्त हिदायत की कि तामीराती कामों के दौरान सड़कों से मलबा, तजावुजात और बैनर्स का फौरी खात्मा किया जाए, जबकि नेस्पा क्वालिटी और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाए। उनका कहना था कि तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किए जाएँ ताकि मायारी तामीरात और बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज से शहरियों का मायारी जिंदगी बुलंद किया जा सके। लाहौर चैम्बर में चेयरमैन पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हुसैन अस्कर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। एक साल में ताजरों और सनतकारों को सर्विस डिलीवरी के अमल मसाइल का जायजा लिया गया। लाहौर चैम्बर में होने वाले इजलास में नायब सदर लाहौर चैम्बर खुरम लोधी, अरशद खान, मियां आमिर, इमरान असगर, मियां हारून और दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हुसैन अस्कर ने एक साल से जायद इक़्तिदार के अरसे के दौरान कारोबारी बरादरी को सर्विस डिलीवरी और मसाइल हल करवाने के अमल का जायजा लिया गया। अली हसन अस्कर ने कहा, प्याफ पायोनियर्स और प्रोग्रेसिव अलायंस खिदमत की सियासत पर यकीन रखता है और ये तसलसल जारी रखेंगे। इस अलायंस की कामयाबी का राज मेंबरान की खिदमत से मशरूत है। अवामी नुमाइंदों की मौतें, अवाम का नुकसान, कौम का 1 अरब रुपया डूब गया। पंजाब असम्बली में कौरम का बहरान संगीन, एक साल में 15 बार इजलास की कुर्बानी देना पड़ी। असेंबली इजलास पर करोड़ों के अखराजात बदले में सिर्फ मुलतवी के अहकामात। कौम का पैसा पानी में बह गया, जिम्मेदार कौन है? पंजाब असम्बली के इजलासों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अपोजिशन और हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी खुलकर सामने आ गई। 2025 के दौरान कोरम पूरा न होने पर पंजाब असम्बली का इजलास 15 मरतबा मुलतवी होने का इंकशाफ हुआ, जिससे कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। असम्बली ज़राए के मुताबिक 2025 में पंजाब असम्बली के 16 इजलास बुलाए गए, जिनके तहत 88 रोजा सेशन मुनाकिद होना थे। कोरम की अदम मौजूदगी के बायस 15 इजलास मुलतवी करना पड़े। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि पंजाब असम्बली के एक इजलास पर औसतन 7 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं, जिसके बायस मुलतवी होने वाले इजलासों से कौमी खजाने को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सरकारी अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी पर वार, नर्सिंग कॉलेजेस में मुफ्त तालीम खत्म, फीसें भरना होंगी। नर्सिंग की तालिबात से माहाना वजीफा भी छीन लिया गया। तालिबात को हॉस्टल के वाजिबात बिल भी खुद भरने का हुक्म। हुकूमत का नर्सिंग दुश्मन फैसला, गरीब तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पंजाब हुकूमत ने नर्सिंग तालिबात का माहाना वजीफा भी खत्म कर दिया। सरकारी कॉलेजेस में नर्सें मुफ्त तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी। नर्सिंग तालिबात को भी हजारों रुपए फीस अदा करके तालीम हासिल करना पड़ेगी। नर्सिंग तालिबात को सरकारी हॉस्टल के वाजिबात भी अदा करना होंगे। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों की पॉलिसी जारी कर दी गई। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिला के लिए पंजाब के डोमिसाइल की शर्त रखी गई है। FSC में 50% नंबर्स की हामिल तालिबात दाखिले की अहल होंगी। शाहदरा टीचिंग अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज में सिर्फ मर्द तलबा दाखिल होंगे। सरकारी कॉलेजेस में 3100 सीटें मॉर्निंग और 3000 इवनिंग शिफ्ट के लिए मुख्तस की गई हैं। टीचिंग अस्पतालों से मुंसलिक नर्सिंग कॉलेजेस में 100 सीटें रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से मुंसलिक कॉलेजेस में 50 सीटें दोनों शिफ्टों के लिए मखसूस की गई हैं। MPA मलिक शहबाज अली खोखर की PP 162 के अवाम से मुलाकात, सीवरेज वाटर सप्लाई समेत दीगर मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी करवाई। जौहर टाउन में MPA मलिक शहबाज अली खोखर की PP 162 के अवाम से मुलाकात हुई। मलिक आसिफ खोखर, राना साकिब सुलहरी, मोहसन अफसल और चौधरी खालिद समेत दीगर मुआज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। मलिक काशिफ खोखर, चौधरी मुदस्सर नज़र, रमजान सदीक और दीगर अफराद भी मौजूद थे। इस मौके पर जौहर टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में दरपेश सीवरेज, वाटर सप्लाई, सड़कों और दीगर बुनियादी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने अवामी मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करवाई। जमाती इस्लामी लाहौर के जिम्मेदारान का इजलास हुआ। बल्दियाती एक्ट और हुकूमत की बसंत की इजाज़त को मुस्तरद किया गया। लिटन रोड पर जमात इस्लामी लाहौर के अमीर साउदुन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास में बल्दियाती एक्ट और हुकूमत की बसंत की इजाज़त को मुस्तरद किया गया। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने हाई यूनियन काउंसिल में बल्दियाती एक्ट के मनफी नताइज और बसंत को मुस्तरद करने के हवाले से पैगाम पहुँचाने की हिदायत जारी की। इजलास में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अजहर बिलाल, नायब उमरा मलिक शाहिद असलम, इंजीनियर इखलाक अहमद, चौधरी मोहम्मद शौकत शरीक हुए।
خالد احمد بٹ، ڈپٹی سیکرٹری عبدالعزیز عابد، عامر نثار خان، عبدالحفیظ اوان سمیت عمرہ اضلاع اور سیکرٹریز نے شرکت کی۔ زیاد انصاری کا کہنا تھا پنجاب بلدیاتی ایکٹ غیر جمہوری اور عوام دشمن ہے، حکومت پنجاب کی بسنت کی اجازت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ یو ایم ٹی میں ری امیجنگ ڈسپیوٹ ریزالویشن کے موضوع پر تیسری بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام یو ایم ٹی اسکول آف لا اینڈ پالیسی نے کیا۔ بین الاقوامی کانفرنس میں ڈائریکٹر یو ایم ٹی ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ڈاکٹر آصف رضا نے خصوصی شرکت کی۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار اکبر علی ڈوگر، جسٹس ریٹائرڈ جواد حسن اور جسٹس ریٹائرڈ حسنات احمد بھی شریک ہوئے۔ ڈین اسکول آف لا اینڈ پالیسی ڈاکٹر خوشبخت اور مہک زرق نے شرکت کی۔ یو ای ٹی میں 38واں سالانہ مشاعرہ یو ای ٹی لٹریری سوسائٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ شاعر ڈاکٹر خورشید رضوی نے مشاعرے کی صدارت کی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی لٹریری سوسائٹی کے زیر اہتمام 38واں سالانہ مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت شاعر ڈاکٹر خورشید رضوی نے کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شعراء فرحت عباس شاہ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔